नमस्कार दोस्तों। एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने ऐसी टेक्निक डेवलप कर दी है जो चीन और अमेरिका भी नहीं कर पाए हैं। और इस टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि ये किसानों की आय को बढ़ा सकती है। किसानों के लिए सिंचाई को बहुत आसान कर देगी, बहुत ही कम खर्च में। जो पीछे आप बैल देख रहे हैं, इसी बैल से ये जो पीछे का स्ट्रक्चर है, डिजाइन है, ये पानी निकालता है। और दूसरा काम ये करेगी कि लो आरपीएम पे आटे की पिसाई करेगी, लो आरपीएम पे कोल्हू चलाएगी जिससे तेल निकलता है, और बिजली भी बना देगी। जी हाँ, बैल से ये तकनीक चालित है और किसानों के लिए आय बढ़ाने का बहुत ही गजब का सोर्स है। तो चलिए मिलते हैं उस पूर्व पुलिस अधिकारी से जिन्हें आप लोग ज्यादातर जानते भी हैं, जिन्होंने ये ऐसी तकनीक विकसित कर दी है और पेटेंट भी करवा लिया है। न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी पेटेंट इस टेक्नोलॉजी को मिल चुका है। ये हमारे लिए गौरव की बात तो है ही, साथ में किसानों की आय भी बढ़ाने वाली तकनीक है। तो चलिए मिलते हैं पूर्व पुलिस अधिकारी से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये हैं शैलेंद्र सिंह, ऐसे पुलिस अधिकारी जिन्होंने पुलिस की नौकरी में रहते हुए अपने प्रदेश के लिए बेहतरीन काम किया और अब नौकरी के बाद देश के किसानों के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। शैलेंद्र सिंह ने 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद गियर का ऐसा डिजाइन विकसित कर दिया है जिसे चलाने के लिए बिजली की नहीं, बैल की जरूरत पड़ती है और बैल की ऊर्जा इस गियर के माध्यम से कई गुना बढ़ जाती है। शैलेंद्र सिंह और उनकी टीम के द्वारा विकसित किया गया ये गियर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है और किसानों की खेती में लागत को कम करते हुए आमदनी को बढ़ा सकता है। दोस्तों, आप शैलेंद्र सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपने इनके बहादुरी के किस्से तो सुने हैं, सोशल मीडिया पे देखे हैं, लेकिन एक पहलू शायद ज्यादातर लोग नहीं जानते कि किसानों के लिए जो काम कर रहे हैं वो अतुलनीय कहूंगा मैं उसे। और उन्हीं में से एक काम जिसकी हम स्टोरी करें, तो चलिए जानते हैं सर से कि क्या टेक्निक है, कैसे काम करती है, किसानों को क्या फायदा मिलेगा और कैसे पेटेंट लिया। सर नमस्ते। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी आपका, और आपके माध्यम से, आपके चैनल के टेक्निकल फार्मिंग के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो हम लोगों ने पिछले समय में कार्य किया है गौ संवर्धन के लिए, और खासकर जो गाय के गौ संवर्धन की बात होती तो सबसे बड़ी बाधा जो उसके बछड़े और बैल थे, उनका क्या उपयोग किया जाए। तो उनका उपयोग हम लोगों ने विभिन्न तरीके से किया। बिजली बनाने से लेकर, पानी निकालने से लेकर, आटा, तेल, कोल्हू, चक्की सब लो आरपीएम पे चलाने के लेकर, उनको चारा काटने की मशीन से, यानी जो भी चाहिए, आप बिजली बना लिया तो हर काम उससे कर सकते हैं। तो उस रूप में हम लोगों ने बैलों का उपयोग किया है, लेकिन बीच में हम लोगों ने उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश की, क्योंकि हम लोग को इंडिया ही नहीं वर्ल्ड लेवल पे इसको लेके जाना था। तो बहुत सी चीज़ें थी, बाधाएं थी, जिनको टेक्निकल एक्सपर्ट ने कहा कि आगे चैलेंज हो सकता है विश्व स्तर पर जाने पे। तो उनको दूर करने में हमें पिछले कुछ समय लग गया इसमें, और अब हम लोग उसको लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। नया पेटेंट भी उसमें आ गया है और जल्द ही शीघ्र आने वाले समय में इसको हम लोग जनता के लिए लॉन्च करने जा रहे हैं। तो सर आपने जो बताया कि पेटेंट भी लिया है, ये भी टेक्निक जो आप जैसे बात हो रही थी कि किसानों के लिए ये यूँ कहिए कि गेम चेंजिंग हो सकता है। जो छोटे किसान हैं, मार्जिनल फार्मर हैं, जिनके पास लैंड कम है, तो ये क्या चीज थोड़ा डिटेल में बताइए दर्शकों कैसे काम। देखिए, बेसिकली हम लोगों का फोकस सबसे पहले था जो मार्जिनल फार्मर है, यानी सीमांत कृषक हैं, जो हमारे पूरे कृषि जो करते हैं किसान, उनकी आबादी के 85% है। उनके पास बहुत बड़ी समस्या थी कि उनकी जोत बहुत छोटी थी। उस छोटी जोत में ट्रैक्टर और ये सब चलाना, बड़ी बड़ी मशीनें वायबल नहीं है, और आप जानते हैं कि उसका खर्च भी है तो नुकसान भी उसका होता है, उस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो एक किसान अगर 1 एकड़ खेत है और 2 बैल, 2 गाय रख लिया, तो मान के चलिए उसको पर मंथ 20 से 30 हजार रुपए उसका बच्चा, किसान प्लस बेरोजगार बच्चा जो प्रोसेसिंग करेगा, डिलीवर करेगा, ऑर्गेनिक किचन की चीजें उत्पन्न करेगा, लो आरपीएम की। आपको मालूम है लो आरपीएम में मेडिसिनल वैल्यू उसकी बहुत इंटैक्ट रहती है, जो विटामिन मिनरल्स है सुरक्षित रहते हैं। हाई आरपीएम में बहुत गर्मी पैदा होती है तो नष्ट हो जाते हैं। तो लो आरपीएम के माध्यम से जो ऑर्गेनिक किचन, नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से वो लाएगा, तो उसके माध्यम से किसान और उसके बेरोजगार बच्चे को एक जॉब भी मिलेगा। किसान की लागत 50% तो मिनिमम कम होगी, आगे चल के 3 साल 4 साल में उसको 70-80% तक जाएगा, क्योंकि उसमें सिंचाई भी कम हो जाएगा, जुताई की भी आवश्यकता ना के बराबर होगी। तो इस पूरे मॉडल में कोशिश यही की गई कि सीमांत कृषक कैसे अपने पैर पे खड़ा हो और उसकी आमदनी 2 गुना 3 गुना नहीं 4-4 गुना बढ़ जाए, क्योंकि बिना कॉस्ट कम किए किसान की आमदनी नहीं बढ़ सकती। आप सबको मालूम है आज कृषक जो खेती करता है वो मतलब खेती करना नहीं चाहता है। उसका बेरोजगार बच्चा, उसको लगता है कि 5-7 हजार 10 हजार कहीं नौकरी मिल जाए, हम छोड़ के चले जाए। क्यों? क्योंकि लागत इतनी ज्यादा उसकी हो गई है, उसकी इनपुट कॉस्ट इतनी हो गई है, मार्केट उसको उतना पैसा नहीं मिलता है, बिचौलिया बीच में खाते हैं।
तो ले दे के वो किसी तरह अपनी इज्जत बचा रहा है कि खेती से जुड़ा है तो खेत क्या क्या करे, बेच सकता नहीं है, तो वो उसमें काम कर रहा है। लेकिन वो बहुत बुरी दशा। हम लोगों ने जैसा बात किया कि लागत कम हो गई, आपका सिंचाई की लागत कम हो गई। आज 1 एकड़ खेत की सिंचाई करना है डीजल पंप से, तो आप जानते हैं हर घंटे में 100 रुपया डालना है, तो 800 से 1000 1200, कहीं कहीं तो जहां बहुत नीचे पानी है, लोगों ने कहा कि 2-2 हजार रुपए हमारा एकड़ पर डे जा रहा है सिंचाई में। लेकिन हम 2 बैल से 1 एकड़ आराम से कर लेंगे, और 2 बैल आपका किसान का कितना खाएगा? 100 150 रुपए, यानी मैक्सिमम 2 बैल ने 300 रुपए खाया। 300 रुपए में आपका 1 एकड़ खेत सींच दिया, मतलब 1/3 1/4 पे आपकी कॉस्ट आ जाएगी। और ये केवल पानी ऊपर से ही नहीं, हम इसको नीचे से भी 500 फीट 1000 फीट तक निकाल लेंगे। तो ये पूरा जो टेक्नोलॉजी विकसित की गई है लो आरपीएम के माध्यम से, इसको हम लोग लेके आए हैं। इंडिया पेटेंट है, वर्ल्ड पेटेंट है। और जैसा आपने कुलदीप जी ने कहा अपने इंट्रोडक्शन में कि विश्व के लोगों ने इसको नहीं कर पाए, बड़े बड़े देश, जबकि उन लोग अपने यहाँ पेटेंट पे बहुत या रिसर्च पे बहुत खर्च करते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत कम होता है। आप तुलना करिए कि चाइना, हमारे उनके यहाँ पर एनम जो पेटेंट फाइल होता है 1500 चाइना का है, अमेरिका में भी उससे कम होता है, जापान में थोड़ा कम, और हमारे यहाँ बहुत ही कम है। आप लोगों को मालूम है, हमसे 5 से 10 गुना 13 गुना तक ज्यादा उनका पेटेंट फाइल होता है। तो हम लोग को रिसर्च पे काम करना पड़ेगा, कॉस्ट कैसे कम करें। हमारा पूरा फोकस पिछले 10 साल में, 1 दशक में इसी बात को था कि छोटे किसान को कैसे राहत मिले, किस मकड़ जाल में फंस गए हैं केमिकल फर्टिलाइजर के, पेस्टिसाइड्स के, और इवन ट्रैक्टर के, मशीनरी के। उस पर ज्यादा से गवर्नमेंट ध्यान है कि हम किस तरह सस्ता करें, पैसा उस पर जा रहा है। अब इस तरीके से आप नेचुरल फार्मिंग करेंगे, अपने बैल का उपयोग आपने इसमें किया, गाय माता आपको दूध दे रही है, पंचगव्य दे रहे हैं, उससे आपका स्वास्थ्य शरीर हो रहा है। इनके गोबर गोमूत्र से आपने खेती की। आप देख रहे हैं जैसे ये स्लरी है, ये स्लरी बहुत गाढ़ा होता है, इसको अगर मड पंप के माध्यम से उठाए तो उसकी कॉस्ट ही 2.5-3 लाख रुपए की पंप की होती है, और चोक हो जाता है, बार बार समस्या आती है, यानी रनिंग खर्च उसका बहुत है। एक बैल आराम से इसको उठा रहा है, 5000 लीटर का ये टैंकर है, इसको वो 20 मिनट 15 मिनट में भर दे रहा है। तो आप सोचिए कि कितना सस्ता आपका सब कुछ हो गया। तो ये सब टेक्नोलॉजी पे हम लोगों ने ध्यान किया कि छोटे किसान की लागत कम हो जाए, नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से उसकी गुणवत्ता बढ़ जाए। ये भी जोर दिया हम लोगों ने कि जो लोग एक ब्लेम करते हैं कि नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक खेती में उपज कम होती है, वो भी एक बहुत बड़ा मिथ है। क्योंकि हम जब नेचुरल या ऑर्गेनिक खेती करने जाते हैं तो उसमें हम अगर जीएम सीड का इस्तेमाल करेंगे तो स्वाभाविक है वो ऐसा विकसित किया है बड़ी बड़ी कंपनियों ने कि हाई लेवल पे उस पर केमिकल फर्टिलाइजर, उनका पेस्टिसाइड चाहिए। लेकिन जो देशी बीज हमारा है उसको ये सब नहीं चाहिए। हजारों साल के वातावरण में वो विकसित हुआ है। तो उनको जो हम देशी बीज यूज करते हैं, देशी गाय यूज करते हैं, उसमें आप जानते हैं बैक्टीरिया गोबर बहुत होता है, बैक्टीरिया भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कन्वर्ट करता है, भोजन में पौधे को देता है, देशी केचुआ, ये सब हमारे जब आधार बनते हैं तो कॉस्ट अपने आप 50-70% कम हो जाती है। तो ये पूरा इसका जो हम लोगों ने दिखाया आपको एक डेमो है, आपके माध्यम से ये किसान तक जाएगा। मुझे उम्मीद है कि विभिन्न सरकारें इस पे काम करेंगी, इसको अपनाएंगी। तो मैं तो अपील करूंगा कि आप लोग अपने गौआश्रय केंद्र में इस तरह से बैल का उपयोग कर लें। यहाँ तो पूरी टेक्नोलॉजी हम लोगों ने देखा है कि कैसे केवल दूध छोड़ भी दो तो गोबर गोमूत्र से अपने डैम पे गौशालाएं खड़ी हो जाएंगी। उनके बैल के मैकेनिकल पावर से आप जो चाहे कर लो, बिजली बनाने से लेकर, उनका चारा उगाने से लेकर, काटने से लेकर, वहीं प्रोसेसिंग करने से लेकर। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से सरकारें इस पे ध्यान दें और अपना लें। तो सर ये जो कॉन्सेप्ट आपने बताया कि किसान को संबल देगा, यानी कि उसकी आय बढ़ाएगा, तो इसका बेस है ये आपकी टेक्निक का जो लो आरपीएम को कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में। तो इससे पानी कितने हॉर्स पावर की मोटर को रिप्लेस कर सकता है, नीचे से ऊपर तक कितने बैल? देखिए, पानी हॉर्स पावर का मोटर करता है कि जो कितना गहराई से पानी है जी, उस पर डिपेंड करता है। और जनरली आपका जो खर्च आता है जी, वो आता है जो आज के डेट में है, चाहे वो 100 फीट का हो, 30 फीट का हो या 500 फीट का हो। तो जो खर्च आ रहा है उस खर्च पे हम केवल 1/3 या 1/4 तक उस खर्च पे ही पानी निकाल लेंगे। तो बड़ी बड़ी जो हॉर्स पावर मशीनें आप वो सब लगा रहे हैं, एचपी का मोटर पंप, ये कोई जरूरत ही नहीं है। हमारे बैल सक्षम है, लीवर बढ़ जाएगा, बैल की संख्या 4 हो जाएगी 500 फीट तक में, और लीवर 10 की जगह 20 फीट। अभी छोटा आपने देखा, ये चूंकि पानी नीचे है यहाँ, ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा लीवर साइज बढ़ जाएगी और बैल की संख्या मैक्सिमम 4 तक चली जाएगी। यानी कि अगर 50 फीट तक निकालना है तो एक बैल से सफिशियंट है। बहुत आराम से 100 फीट तक निकालना है, जैसे मेरी बात हो रही थी, 2 बैल। 100 से 200 फीट तक 2 बैल। 200 फीट नीचे तक एक मोटर जितना पानी निकालती है उतना 2 बैल निकाल देंगे इस टेक्निक के माध्यम से। और उससे नीचे जाएंगे तो 6 बैल लगेंगे, 1000 फीट तक भी निकाल देंगे। तो दोस्तों, जैसा सर बता रहे हैं कि एक बैल 50 फीट से नीचे तक पानी निकाल सकता है, यानी कि मोटर को रिप्लेस कर देगा केवल इस तकनीक से। इसमें गियर का ऐसा डिजाइन किया है कि वो गियर में ही सारा इनका डिजाइनिंग की पावर छिपी हुई है।
और अगर 2 बैल बताए तो 100 फीट तक, ऐसे ही मतलब केवल कुछ बैल से ही बहुत ज्यादा एनर्जी जो है इससे जनरेट हो रही है। तो आपने बताया कि लो आरपीएम की चक्की भी जो है इसमें चल बिल्कुल। सकती है। जैसे हमने कहा ये 10 फीट का लीवर है, जी आप 12 फीट का कर दीजिए, 2 बैल लगा दिए किसान, एक बैल से यूज कर रहे हैं, एक आराम कर रहा है, 2 घंटे बाद आपने रिप्लेस कर दिया। ठीक है। ये जो बीच का जगह बचा है, इसी में 4 चक्की कोल्हू भी आ जाएगा। अच्छा। अब वो किसान पानी निकालना है, पानी निकाल लिया, नहीं जरूरत है तो इसका अटैचमेंट उससे कर दिया, तो चक्की कोल्हू चलने लगी लो आरपीएम की। वो उसको पर डे कम से कम कुछ भी नहीं तो 1000 रुपये वो दे देगा उसको। इसी तरह से चारा काटना है, मशीन चारा काटने के लगा है, उसको अटैच कर दिया यूनिवर्सल रॉड से, वो चारा मशीन चलने लगी। यानी जो काम, जैसे आपने ट्रैक्टर देखा, ट्रैक्टर के माध्यम से किसान अभी सब कुछ लगा के पुल्ली बदल बदल के और पट्टे लगा के सब काम करता है। तो आपको ट्रैक्टर की जरूरत नहीं, इतना 5, 7, 8 लाख 10 लाख की सब इक्विपमेंट की जरूरत नहीं। किसान लिया, सिंपल लीवर दिया, एक गियर बॉक्स 1, 2, 3 लगे हुए हैं, जहाँ जितनी जरूरत होगी लग जाएगी और आराम से आपका काम होने लगेगा। शैलेंद्र सिंह जी द्वारा विकसित की गई तकनीक को यदि आसान भाषा में समझना हो तो आप ऐसे समझिए कि ये बैल 2 से 3 राउंड पर मिनट की गति से घूम रहा है, लेकिन बीच में जो गियर लगाए गए हैं वो गियर इस गति को कई गुना राउंड पर मिनट में बढ़ा देते हैं। उदाहरण के तौर पर इस बैल की 2 से 3 राउंड पर मिनट की गति को ये गियर इतना बढ़ा रहे हैं कि इस टैंक से स्लरी निकालने के लिए 4 से 5 हॉर्स पावर की मोटर लगती है, उतना काम ये बैल कर रहा है और टैंक से स्लरी को टैंकर में भर रहा है। इतना ही नहीं, ये बैल इतने ही राउंड पर मिनट में बिजली भी बना सकते हैं। आपने बताया कि 1500 आरपीएम पे भी रोटेट कर सकता है बैल से चलने वाली ये सिस्टम, ऐसा भी डिजाइन कर रहे हैं? जी जी। जैसे बिजली आपको मालूम है, नॉर्मल अल्टरनेटर आपको 1500 आरपीएम उसको मिल जाए तो वो बिजली बना देगा जी एनिमल के माध्यम से इतना आरपीएम मिलता नहीं है, जी 500 600 मैक्सिमम लोग लेते हैं। हम लोग एक नया डिजाइन लागू के, अभी 2 साल पहले एक नंदी रथ के नाम से मेरा कॉन्सेप्ट आया था जो ट्रेडमिल टाइप का था। अब उसको थोड़ा सा हमने चेंज किया है, फ्लाई व्हील और तमाम चीजें हैं, उसको एक नया डिजाइन है जो अगले आने वाले समय में लॉन्च हो जाएगा। उसका ट्रायल पीरियड ट्रायल इस समय चल रहा है और उसमें हम एक बैल और 16, चूंकि गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत सब जगह गई है, किसान को आप देख रहे हैं कि मिल रहा है छूट के साथ काफी, तो 2 किलोवाट सोलर और एक बैल मिलकर 10 किलोवाट पर आवर बना देंगे बिजली। आप सोच लीजिए कि 2 किलोवाट सोलर है, वो भी हो गया, मान लीजिए उसको हमने दुगना कर दिया, पावर एनहांसर मशीन जो हमारा पेटेंट है उस नाम से, तो 2 को 4 किलोवाट सोलर कर दिया और साथ ही साथ 5-6 किलोवाट ये बना दिया बैल। तो एक बैल से 10 किलोवाट तक बिजली, 2 किलोवाट सोलर अगर साथ में हो तो हाइब्रिड करके। हाइब्रिड मोड में जनरेट हो जाएगी, यानी कि बिजली भी बनेगी हाँ। और साथ में आपका मोटर से पानी भी निकलेगा मोटर की तरह जी। और आपका चक्की भी चलेगी और कोल्हू भी चलेगी, यानी कि वहीं पे सेल्फ सस्टेन काम सारा इससे हो सकता है। अब इसकी तो पेटेंट की बात करें, पेटेंट आपको किस चीज का मिला है? पेटेंट हमारे 4-5 पेटेंट हैं। एक तो जो गियर बॉक्स मेन चीज है, तो इसका इंडिया पेटेंट, वर्ल्ड पेटेंट मिला गियर बॉक्स। गियर बॉक्स, प्लस इसके डिजाइन का पेटेंट मिला सब, क्योंकि डिजाइन का भी पेटेंट होता है। तो हमने इसमें जो ये डिजाइन सब पंप का किया है, अभी जस्ट इसका पंप का मुझे मिला है कुछ ही दिन पहले, ये पंप का डिजाइन हो गया। इसी तरह से हमारा जो बिजली बनाने की मशीन है, जो नंदी रथ हमने ट्रेडमिल टाइप की दी थी, उसकी जगह अब हम फ्लाईव्हील गोल गोल घुमा दिए। बैल को ज्यादा बहुत कम पावर अप लगाना पड़ रहा है, आराम से रह रहा है और एक जगह ही रह के वो कर रहा है और वो एक 10 फीट के उस पर घूम रहा है, तो बड़ा सा फ्लाईव्हील हो गया। प्लस इंक्लाइंड है तो ग्रेविटी भी मिल गई। आपको बताऊं, मैं ग्रेविटी पे पूरे वर्ल्ड में कहीं काम नहीं इतना हुआ जो हम लोगों ने किया है। अच्छा। ग्रेविटी का यूज करते हुए तो उसमें बैल को भी आराम मिला, फ्लाईव्हील की वजह से आप जानते हैं कि एनर्जी तुरंत लॉस नहीं होती है, उससे सस्टेन करती है। तो इस तरह से पूरा हम लोगों ने जो डेवलप किया है और आने वाले समय में लॉन्च कर रहे हैं, कि जो सरकार की पॉलिसी है सोलर, उसको भी अलाइन कर दिया इसके साथ। पावर एनहांसर के समय से उसको कम से कम दोगुना वो पावर कर दिया। बैल जो निराश्रित मारे मारे घूम रहे, सरकार उनको 50 रुपए पर डे दे रही, तब भी नहीं उनकी रख रखाव ठीक से हो रहा है, तो वो आपको पर डे बैल कम से कम 200 रुपया तो रोज कमा के दे ही देगा गिरी हालत में, क्योंकि वो जो बिजली बना रहा है आप गवर्नमेंट को भेज दिया तो 250 रुपए की तो बिजली हो गई पर डे, एक बैल बना दिया। तो ऐसी कंडीशन में हमारा पूरा ये जो गो आश्रय केंद्र है गवर्नमेंट के, जो बड़े बड़े गौशालाएं बना रखा है संतों ने, कभी आप देखते हैं उनकी समस्या बार बार अपील करते हैं कि डोनेट नहीं हुआ तो चलाना मुश्किल हो जाता है, तो वो सब आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी इसमें जो सरकार के लिए फायदेमंद होगा कि जो बिजली की शॉर्टेज हो वो पूरी हो जाएगी और डिसेंट्रलाइज हो रहा है। जैसे मान लीजिए 10 गांव मिलकर अपना पावर प्लांट लगा दिए, अब 1-2 मेगावाट जो भी उनको जरूरत है अपना लगा दिया। गो आश्रय केंद्र ऑलरेडी सरकार के हैं, जमीन भी उनके पास है, वहीं पर अगर उन्होंने लगा दिया तो पूरे गाँव की सप्लाई बिजली हो गई। हम दूर बिजली बनाते हैं, अप डाउन करते हुए ट्रांसफार्मर के माध्यम से आप तक लाते हैं, स्टेप डाउन
स्टेप अप करके, तो लाइन लॉस 20% 22% अलग हो रहा आपका। तो डिसेंट्रलाइज होगा जब विकेंद्रीकरण, तभी हमारा ये देश गांव विकसित होगा, आत्मनिर्भर होगा। तो दोस्तों, जैसा शैलेंद्र सिंह जी ने बताया कि ये जो टेक्निक है इसका बेस है कि डिसेंट्रलाइजेशन हो और किसानों को फाइनेंशियली इसमें हेल्प मिले, और वो तब होगा जब उनकी इनपुट कॉस्ट कम होगी। इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए और जो बैल और गोवंश इधर उधर घूम रहा है उसको काम देने के लिए, किसान का आधार ही बैल होता था जो उसने छोड़ दिया। मैकेनाइजेशन होने के कारण ट्रैक्टर आ गया तो खर्चा बढ़ गया, डीजल की कॉस्ट बढ़ गई, मेंटेनेंस बढ़ गया और ट्रैक्टर का खर्चा बढ़ गया, जोत कम हो गई भूमि की। तो भूमि की जोत कम होने से खर्चे बढ़ गए तो घाटे का सौदा हो गई खेती। उसको रिवर्स किया है शैलेंद्र सिंह जी ने, यानी कि बैल को वापस ला रहे हैं, और वो भी बड़े ही इकोनॉमिक तरह से, यानी कि बैल को टेक्निक के साथ जोड़ दिया। खाली बैल चलाएंगे तो वो फायदा नहीं है। और जैसे इकोनॉमिक भी बताया कि 100 से 150 रुपए अगर बैल खाता है तो वो 300 रुपए का काम करेगा। ऐसा ही सर? बिल्कुल बिल्कुल। 300 रुपए का काम किसान को अगर करके देगा तो फायदे का सौदा, और बैल भी बच गए, और उसका गोबर मिला हुआ एक्स्ट्रा वो खेती में काम आएगा। गोमूत्र जो है वो भी काम आएगा। तो इस तरह से किसानों की आय बढ़ाने की ये टेक्नोलॉजी कारगर साबित हो रही है, और बड़ी बड़ी कंपनी सर को अप्रोच कर रही है कि हमसे साथ जुड़ जाइए। लेकिन सर का मोटिव है कि किसान को अल्टीमेटली फायदा होना चाहिए इस तकनीक से, तो उसी ओर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ वीडियो हम आपको और भी दिखाएंगे इनके, बहुत ही मोटिवेशनल है, क्योंकि एक पूर्व पुलिस अधिकारी जिसने अपने जॉब में भी बहुत अच्छा काम किया, अब सोसाइटी के लिए टेक्निक इजाद कर रहा है ताकि किसानों की आय बढ़ाने में हेल्प मिले। एक लाइन में इसमें ऐड करिएगा मेरा। जी जी इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम हम लोगों ने श्री ग्राम धाम देखा, आपने देखा होगा, लिखा हुआ है। जी जी। श्री लक्ष्मी का प्रतीक है, ग्राम को धाम की तरह ट्रीट करके, यानी वापस लक्ष्मी को गांव लाना है। आज गांव को लक्ष्मी नहीं आ रही है, सब बाहर जा रहा है। तो श्री ग्राम धाम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से गांव में लक्ष्मी आएंगे, और वो किस तरह आएंगे? गोवंश को ही आधार बनाया मैंने, और वैदिक विजडम जो था उस विजडम को हमने लिया है नई टेक्नोलॉजी के साथ, कि जो आज के समय के समीचीन रहे। तो श्री ग्राम धाम प्रोजेक्ट का मूल उद्देश्य है कि वैदिक विजडम को नई टेक्नोलॉजी के साथ लाके किसानों को, आम किसान को, खासकर सीमांत किसान है, जो छोटे किसान है, उनको फायदा इसका मिल जाए, और गांव पुनः हमारे आत्मनिर्भर। गांव खड़ा हुआ तो हमारा देश खड़ा हुआ, और फिर हम इसी तरह पूरे विश्व को भी खड़ा कर देंगे। वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना थी, रियली वो यहाँ से जाएगी, और भारत विश्व गुरु ऐसे बनेगा जो सबको दिखाएगा। आज बड़े बड़े देश हमारे पास आते हैं, उन लोग कि हमसे आप टाई अप करिए, आप हमसे हमारे यहाँ रिसर्च में आइए, कंपनी डालिए। तो ये सब पूरा मतलब जो कहते हैं ना कि सनातन चीज़ें हमारी ऐसी थी कि बहुत सोच समझ के बनाई गई थी। इवन हम तो, अब समय आपके पास नहीं है, नहीं तो नैनो टेक्नोलॉजी तक का सब उपयोग हुआ है। हमारे एक्सपर्ट हैं नैनो टेक्नोलॉजी के, उन लोगों ने इस पर काम किया। इस पूरे पद्धति को हवन के माध्यम से कैसे आगे बढ़ा, तो सब बहुत चीज़ें हैं इसमें। उन लोग विशेषज्ञ भी आएंगे, किसान को ट्रेनिंग देंगे। तो कहने का मतलब कि पूरा वैदिक विजडम को नई टेक्नोलॉजी के साथ लेकर और गांव को आत्मनिर्भर बनाना, फिर भारत आत्मनिर्भर, फिर विश्व। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को। आप लोग इसको लाइक करिए, जितना ज्यादा आप फैलाएंगे आम आदमी को उतनी ही अच्छे राहत मिलेगी। केवल किसान ही नहीं, उसके बेरोजगार को भी मिल रही है, और साथ ही साथ कंज्यूमर को जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आज डबल ट्रिपल रेट मिल रहा है, वो केमिकल प्रोडक्ट के रेट पे या 10% मुश्किल से ज्यादा पे वो उनको मिल जाएगा। तो किसान को फायदा, बेरोजगार को फायदा प्रोसेसिंग से डिलीवरी में, और कंज्यूमर को फायदा, और गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है कि जो फॉरेन एक्सचेंज हमारा जा रहा है इंपोर्ट करने में सब केमिकल कर, वो रुका लाखों करोड़ का। और एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा फायदा कि मीथेन बाहर नहीं जा रही, गोबर गैस के डाइजेस्टर के माध्यम से आप किचन में जा रहा है, स्लरी खेत में गई, और जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं उसमें इस सब में पूरा कार्बन क्रेडिट भी आपको मिलेगा। तो ये इस तरह से सभी का फायदा, आप चाहे कंज्यूमर हो, चाहे आप बेरोजगार हो, और चाहे किसान हो, ये सब एक फैमिली के पार्ट बन रहे हैं, और ये सबके हित की चीज है। जी नमस्कार। नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।